जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के मकामी दफ्तर में तहरीक औकाफ के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में शरीक मंदुबीन की रहनुमाई के लिए वक्फ मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले मारूफ समाजी शख्सियत शब्बीर अंसारी को मदऊ किया गया। मीटिंग के दौरान नांदेड़ में वक्फ इम्लाक से मुतालिक पाई जाने वाले मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। औकाफ के इंचार्ज रिजवान कुरैशी ने पिछले चंद बरसों में वक्फ मसाइल के हल के लिए तहरीक औकाफ की जानिब से की गई कारकर्दगी का भी जायजा पेश किया। इसी तरह एक मरतबा फिर से तहरीक औकाफ को नए सिरे से तश्कील देने के लिए नई कमेटी बनाने पर इत्तेफाक राय से फैसला करते हुए मारूफ समाजी शख्सियत और वंचित बहुजन आघाड़ी की रियासती तर्जुमान फारूक अहमद को तहरीक औकाफ का नया इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वक्फ इमलाक से मुतालिक मसाइल को हल करने के बारे में शब्बीर अंसारी ने कई अहम और कीमती बातें बताई। मीटिंग के अख्ताम पर फारूक अहमद ने तहरीक औकाफ के तहत अपने अज़ाइम का इजहार करते हुए कमेटी में शरीक तमाम अरकान से जुड़कर काम करने की अपील की। आज ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि तहरीक औकाफ के बारे में यहाँ एक 2 साल से बहुत अच्छा काम हो रहा था, मगर उसको और फाल करना है और ज़्यादा करने के लिए कोशिश की जा रही थी। और हम ऐसे शख्स की तलाश में थे कि जो औकाफ को यहाँ अच्छी तरीके से काम कर सकें। उसमें हमको फारूक साहब मिल गए हैं और उनके लिए आज हमने पूरी ज़िम्मेदारी नांदेड़ ज़िले की उनके ऊपर सौंपी है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला औकाफ जो एक ऐसा बड़ा मसला यानी बुनियादी मसला हमारा है, फारूक भाई उसके ऊपर काम करें। देखिए, सर्वे जो हमने लगाए थे, एक जो पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से एक पूना और परभनी, जिस तरीके से डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दी थी उस तरीके से सर्वे नहीं हो रहा था। 3 बार हमने उस सर्वे को रुकवा दिया है वहाँ हम कलेक्टर से, सेटलमेंट कमिश्नर से, कि ये ज़मीनात सही ढंग से गिर रहे नहीं है और इसको रोका जाए। और अब फाइनल हमारा पूना का चल रहा है और उसके बाद हम परभनी में इंशाअल्लाह ताला। देखिए, इसमें असल में जो बोर्ड की जिम्मेदारियां होती है, बोर्ड वो जिम्मेदारी को समझने की कोशिश ही नहीं किया। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल सही है कि हम खुद भी, हमारी आवाम बिल्कुल खामोश है और उनको औकाफ क्या है, हम जो अभी फिर रहे हैं और देख रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कि औकाफ होता क्या है और उसका काम क्या है। तो इसके लिए बेदारी पैदा करने का भी काम कर रहे हैं और बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी जो कर ही नहीं रहा था और उनको कोई बताने वाला भी नहीं था कि तुम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये तहरीक बनाई गई है और इंशाअल्लाह ताला अब इस तहरीक के ज़रिए से बड़े अच्छे अंदाज से काम। बहुत सारी अभी उम्मीदें वाबिस्ता है क्योंकि हमने देखा है कि 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अब तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो उनको शर्म होनी चाहिए और आगे के लिए भी इसके लिए वो काम करेंगे ऐसा लगता है। और उम्मीदें तो अभी है इंशाअल्लाह ताला, अगर सही काम करें तो मैं समझता हूँ कि इस 5 साल में जो आज तक काम नहीं हुए वो होने जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ ज़िले में औकाफ को लेकर जो तहरीक आली जनाब शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में और ज़ेर निगरानी काम कर रही है, उसमें नांदेड़ की काफ़ी अच्छी शख्सियतें जो बहुत तजुर्बेकार हैं, इस ताल्लुक़ से जो मुसलसल काम कर रही है, तो उनके साथ में ही हमको जुड़ने का और एक खादिम की हैसियत से उनके साथ में आने का एक मौका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता फ़रमाया है इन सब के ज़रिए से। और जैसे कि हमारी ख़ुद की समाजी ज़िंदगी की बुनियाद सच्चर की रिपोर्ट के बात की रही है और सच्चर की रिपोर्ट में औकाफ के ज़मीनों को ताल्लुक़ से एक बात कही गई है कि अगर औकाफ के ज़मीनों का मैनेजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो इस कौम को हुकूमत के बजट पर या तिजोरी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता औकाफ की ज़मीनों का बजट इतना रहेगा कि अपने समाज के फलाई के भलाई के साथ साथ वो हुकूमत को भी ताउन कर सकते हैं। यानी हमको लेने वाली के बजाय देने वाला बनाने की एक जादुई ताकत औकाफ के ज़मीनों के मैनेजमेंट को लेकर है। लेकिन क्योंकि इसको लेकर कोई ऐसी तहरीक स्टेट में भी और पूरे कंट्री वाइड भी नहीं है, इसलिए ये इश्यूज़ जो है इसमें कुछ लोग अपने अपने मफाद को लेकर आ जाते हैं और ये ज़मीनें जो हमारे हक़ की है, जो हमारी मिल्कियत है, जिसको आम तौर पे दिगर लोगों को बेच दी जाती है और इसमें बहुत गबन के मामले ऐसे फ्रॉड होते हैं और इसमें कई लोग माफिया टाइप में ताकतें कुछ पनप गई हैं। लेकिन अगर एक तहरीक शुरू हो जाएगी, एक सर्वे हो जाए और पता चल जाए कि कहाँ ज़मीनें हैं, तो हम हो सकता है, हमको तो उम्मीद है, तवक्को है कि शायद डायलॉग के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए भी और डायलॉग के ज़रिए ही जो लोग कब्ज़ेदार हैं उनको भी अपने मिली ताउन के लिए हम शायद तैयार करा पाएंगे।
لیکن یہ بہت بڑا کام ہے، اس کو بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے. اس لیے آج آپ کے ذریعے ہم ناندیڑ ضلع کے تمام نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ریٹائرڈ جو حضرات قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا جو وکلا حضرات ہیں جو بے لوث اپنے قوم کے حق میں کام کرنے کے تعلق سے تیار ہیں، ان لوگوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ رضوان قریشی صاحب کو یا ہم میں سے کسی کو بھی اگر کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی میٹنگ میں ہم آپ کو ساتھ میں جوڑ لیں گے. اور ایک اچھی طاقت اگر ہم بن جاتے ہیں تو مافیا کتنا بھی بڑا رہو، ہم قانون کے دائرے میں انشاءاللہ اس کی کوشش کر کے قوم کی ملکیت کو قوم کے حق میں لانے کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے وقت میں اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہوگا.